नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो भारत और चीन दोनों देशों के भविष्य को प्रभावित करता है। एक ऐसी गाथा जिसकी जड़ें सदियों पुरानी है, एक ऐसा रिश्ता जो शांति, सहयोग और विवादों का भी गवाह रहा है। भारत और चीन दो एशियाई महाशक्तियां जिनके संबंधों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं। सदियों से इन दोनों देशों ने संस्कृति, व्यापार और ज्ञान का आदान प्रदान किया है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों, दर्शन और कला के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। रेशम मार्ग से लेकर बौद्ध धर्म के प्रसार तक भारत और चीन ने एक दूसरे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, यह सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि भविष्य की राह बनाने का भी एक माध्यम है। यह समझना बेहद जरूरी है कि अतीत के सबक हमें वर्तमान में कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्या हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम सहयोग और समझ का नया अध्याय लिखेंगे, या फिर अविश्वास और टकराव के रास्ते पर चलते रहेंगे? ये सवाल आज हम सबके सामने हैं और इनका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। भारत और चीन के संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आदान प्रदान का समृद्ध इतिहास रहा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच संपर्क का इतिहास कोई आज का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में मौर्य साम्राज्य का शासन था, तब भी चीन के साथ हमारे संबंध स्थापित हो चुके थे। ये वह दौर था जब बौद्ध धर्म का प्रसार तेजी से हो रहा था और इसी धर्म के माध्यम से भारत और चीन एक दूसरे के करीब आए। कल्पना कीजिए दोस्तों, उस समय न तो हवाई जहाज थे, न ही तेज रफ्तार वाली गाड़ियां, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों को पार करके एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला। यह सिर्फ व्यापार का ही रास्ता नहीं था, बल्कि विचारों, संस्कृति और ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा था। यह वह दौर था जब भारत ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था और चीन अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। दोनों देशों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे को प्रभावित किया। ये प्राचीन संपर्क आज भी भारत और चीन के रिश्तों की नींव बनाता है। दोस्तों, जब हम भारत और चीन के रिश्तों की बात करते हैं तो सिल्क रोड का जिक्र किए बिना हमारी बात अधूरी रहेगी। यह कोई साधारण रास्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा पुल था जिसने सदियों तक पूर्व और पश्चिम को जोड़े रखा। इसी रास्ते से होकर रेशम, मसाले, सोना, चांदी और न जाने कितनी ही कीमती चीजें एक देश से दूसरे देश पहुंचती थी। लेकिन दोस्तों, सिल्क रोड सिर्फ व्यापार का ही रास्ता नहीं था, यह तो विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का भी संगम था। इसी रास्ते से होकर बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा और देखते ही देखते वहां के लोगों का प्रिय धर्म बन गया। चीनी यात्री इस रास्ते से होते हुए भारत आते और यहाँ के ज्ञान और दर्शन को अपने साथ वापस ले जाते। सिल्क रोड भारत और चीन के बीच एक अटूट रिश्ता बनाने का काम करता रहा। यह एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान देशों के बीच की दूरियों को कम कर सकते हैं और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 3, टाइटल फै शियान की भारत यात्रा, ज्ञान की खोज में एक साहसिक अभियान। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से लगभग 1600 साल पहले एक चीनी यात्री ने पैदल ही भारत की यात्रा की थी? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध चीनी यात्री फै शियान की, जो 402 ईस्वी में ज्ञान की खोज में भारत आए थे। उस समय न तो हवाई जहाज थे, न ही आरामदायक गाड़ियां। फै शियान ने पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों को पार करते हुए, कड़कड़ी धूप और सर्दी को सहते हुए लगभग 17 साल तक भारत में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। फै शियान यहाँ से बौद्ध ग्रंथों की लगभग 200 प्रतियों को अपने साथ वापस चीन ले गए। उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत भी लिखा, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों, संस्कृति और यहाँ के वैभव का बखान किया है। उनकी यह यात्रा भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों का एक अद्भुत उदाहरण है। फै शियान की कहानी हमें बताती है कि ज्ञान की प्यास हर मुश्किल को आसान बना देती है। यह यात्रा भारत और चीन के बीच एक अदृश्य पुल बनाने का काम करती है, जो आज भी दोनों देशों को जोड़े रखता है। चैप्टर 4, टाइटल बोधि धर्म, भारत का बेटा, चीन का गुरु। दोस्तों, कहानी एक और महान विभूति की, जिन्होंने भारत और चीन के बीच एक अटूट बंधन बनाने का काम किया। नाम है बोधि धर्म, जिन्हें चीन में दामों के नाम से जाना जाता है। बोधि धर्म 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से चीन गए और वहां उन्होंने ध्यान और मार्शल आर्ट्स की शिक्षा दी। बोधि धर्म ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्हें चीन में जैन बौद्ध धर्म और शाओलिन कुंग फू का संस्थापक माना जाता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, ध्यान और मार्शल आर्ट्स, ये दोनों ही भारत की धरती की देन है, जिन्हें बोधि धर्म ने चीन तक पहुंचाया। बोधि धर्म एक ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। चैप्टर 5 टाइटल ह्वेन त्सांग। भारत के ज्ञान का भूखा एक चीनी यात्री दोस्तों, 7वीं शताब्दी में जब भारत में राजा हर्षवर्धन का शासन था, एक और महान चीनी यात्री ने भारत की धरती पर कदम रखा। नाम था ह्वेन त्सांग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेन त्सांग बौद्ध धर्म के ग्रंथों को खोजने और उनका गहन अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। ह्वेन त्सांग ने लगभग 17 साल तक भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। वे अपने साथ हजारों की संख्या में बौद्ध ग्रंथ लेकर चीन वापस गए और उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। ह्वेन त्सांग की यह यात्रा भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी यात्रा हमें बताती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और यह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। आउटरो टाइटल भारत चीन भविष्य के लिए सबक। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों का यह इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये एक ऐसा इतिहास है जो सहयोग, समझ और सम्मान की बात करता है। लेकिन आज जब हम इन दोनों देशों के रिश्तों को देखते हैं तो मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या हम अपने पूर्वजों की विरासत को भूल गए हैं? क्या हम उन रास्तों को भूल गए हैं जो हमें जोड़ते थे? क्या हम उन पुलों को तोड़ने पर तुले हैं जिन्हें बनाने में सदियां लगी हैं? दोस्तों, ये सोचने का समय है। ये समय है कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर अपनी साझा विरासत को याद करें और एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ भारत और चीन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। एक ऐसा रिश्ता जो शांति, प्रगति और समृद्धि का नया अध्याय लिखे।